at the end of 10 years. At 110 and paying annual dividends of 4%. At 4%. If the market rate is to be 5% effective, and given 1.05 power minus 10, 0.61 391 325. ये टॉपिक नहीं आ रहा कि तुम्हारे एग्जाम में बॉन्ड नहीं आ रहा. एंड द परचेज प्राइस ऑफ अ ₹2000 बॉन्ड. 2000 रुपीज फेस वैल्यू है बॉन्ड की. कंपनी में अगर किया तो 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसको वापस रिटर्न कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स तक के लिए डिपॉजिट कर 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने और 10 ईयर्स. और कंपनी क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी एनुअल पर ईयर 10 ईयर्स तक. कितना? 4%. 4% किसका निकालते हैं? हमेशा फेस वैल्यू का, और वो फॉर्मूले में आर बनता है. अब 10 ईयर्स जाएंगे तो कंपनी क्या करती है? आपका पैसा आपको वापस रिटर्न करती है. जितना इन्वेस्ट हुआ या तो उतना, तो एट पार लिखा होता है, या फिर कभी ज़्यादा भी दे सकती है, कम तो देना नहीं, या फिर कब ज़्यादा भी दे सकती है. यहाँ पर आपको कंपनी रिटर्न कितना करेगी? जो हम फॉर्मूले में सी लिखते हैं या एफ लिखते हैं, वो निकालो पड़ेगा. तो सबसे पहले आर निकाला जाए. आर क्या होगा? 4% ऑफ 20,000. जितना इन्वेस्ट हुआ उसका 4% निकलेगा. यानी आपको डिविडेंड के रूप में क्या मिल पर ईयर. तो निकाल लो, आर निकाल लो पहले. कितना हुआ? R is equal to 4/100 into 20,000. That is equal to ₹800. पर ईयर कंपनी आपको 800 रुपीज देगी तो 10 ईयर्स तक आ गया. अब आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, लेकिन उस फॉर्मूले में जो हम लास्ट में सी या एफ कोई भी आप अनाउंस करते हो, वो कितना होगा? क्योंकि कंपनी आपको 20,000 रिफंड नहीं कर रही है, ज़्यादा कर रही है. 20,000 की जगह कितना होगा? 21, 22, 25 क्या? वो आप कैसे निकालोगे? 110 मतलब अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है तो 10 साल के बाद कंपनी आपको रिटर्न करेगी 110 रुपीज. 100 रुपीज का अगर इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी आपको रिटर्न करेगी 110 रुपीज. तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी आपको रिटर्न कितना करेगी? 110 मिलने का मतलब क्या हुआ? अगर, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो जनरली 100 रुपीज के होते हैं. अब आप कितने बॉन्ड परचेज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. 100 रुपीज का एक बॉन्ड का कंपनी 110 दे रही है, तो आपने 100 रुपीज के 20,000 रुपीज के बॉन्ड परचेज कर, तो हर बॉन्ड का 110 मिलेगा. यानी 20,000 का कितना मिलेगा रिटर्न बाद में 10 साल बाद? एट पार होता है तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना मिलता है ना. तो कैसे निकालें?
110 अपॉन 100 इंटू 20,000। 100 रुपीज़ के 110 मिलेंगे, तो 1 का 110 अपॉन 100 हो गया, 20,000 का निकालना है। ये क्या बनता है फॉर्मूले में, जो रिटर्न अमाउंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ आपका ये सी हो गया। सी क्या होता है, जो कंपनी आपको रिटर्न करती है। जनरली कंपनी रिटर्न करती है जितना इन्वेस्ट हुआ एट पार, लेकिन यहाँ कंपनी रिटर्न करेगी 100 के बदले 110, तो 20,000 के बदले कितना रिटर्न करेगी। और इसको कैलकुलेट करो, 22,000 रुपीज हो गया, 22,000 रिपीट होगा। यानी आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, 4% की रेट से 800 रुपीज पर ईयर प्रॉफिट मिलेगा 10 साल तक, और 10 साल के बाद 22,000 आपको वापस रिटर्न हो जाएंगे। ये कंडीशंस है कंपनी की सारी। अब लगाएं फॉर्मूला, प्रेजेंट बॉन्ड वैल्यू V इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई प्लस C इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। आई होता है मार्केट रेट, और मार्केट रेट है 5% यहाँ पर, और ईयरली क्वेश्चन है तो आई की जगह 5/100 आएगा। बाकी सब हैं। V इज इक्वल टू R की जगह 800, 1 माइनस 1 प्लस 5/100 पावर 10 अपॉन 5/100 प्लस C की वैल्यू 22,000, 1 प्लस 5/100 पावर माइनस 10। अब बाकी सारा कैलकुलेशन का काम है, वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। तो V इज इक्वल टू 800 इंटू 1 माइनस 1.05 पावर माइनस 10 अपॉन 0.05 प्लस 22,000 इंटू 1.05 पावर माइनस 10। अब रख लो, V इज इक्वल टू 800, 1 माइनस 0.61391 and 325 divided by 0.05 plus 22,000, और इसकी वैल्यू आ गई 0.61391,325। E इज इक्वल टू 800 इंटू 10 में से 5, 9 माइनस 2 7, 6, 8, 0, 6, 8, 3 अपॉन 5 और ऊपर 100, 0.05 अभी प्लस 22,000 इंटू 0.61391,325। अब देखो डेसिमल हटा दो तो नीचे 3580 और 20 ऊपर जाएंगे तो नीचे टोटल 60 आ जाएगा। 800 इंटू 38608675 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 2 3 4 5 6 और प्लस 22 से इसको इंटू कर दो और 3 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट कर देना। 61391,325 22 10 5 6
2, 18, 7, 2, 12, 0, 5, 6, 2, 8, 7, 2, 2, 1, 0, 5, 11, 9, 10 का 0, 16, 10 का 0, 5, 3, 1। और अब डेसिमल 3 जीरो है तो डेसिमल 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। 3 जीरो लगा के 8 के बाद आप लिख सकते हो। गया क्या फाइनल कैलकुलेशन किसी की? करो करो। टैक्स में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 लाख में कैसे खरीदोगे भाई? 20,000 का बॉन्ड है तो उसको आप 1 लाख में कैसे खरीदोगे? सोचो, मैंने आपको लॉजिक समझाया था ना भाई। आपने ये देखा कि आपको जो मार्केट रेट है वो 5% है और जो डिविडेंड रेट है वो 4% है। फर्क थोड़ा सा इतना है कि कंपनी आपको रिटर्न 20,000 से थोड़ा ज़्यादा कर रही है, लेकिन कंपनी डिविडेंड आपको कम दे रही है ना मार्केट रेट से। तो लॉजिकल होता है, देखो लॉजिकल, आपको कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो मार्केट रेट से कम दे रही है, तो नेचुरल बात है कि आप बॉन्ड कम में खरीदोगे 20,000 से। फर्क बस इतना ही तो है कि वो आपको 20,000 के 22,000 दे रही है, 20,000 के 22,000 दे रही है, वो एक्स्ट्रा दे रही है। लेकिन रेट से कंपेयर क्या करो हमेशा, कल मैंने बताया था ना, अगर डिविडेंड की रेट मार्केट रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड महंगा मिलेगा, और अगर डिविडेंड की रेट मार्केट रेट से कम है तो बॉन्ड कम में मिलेगा। तो नेचुरल बात है 20,000 के कम या उसके आसपास होगा, 1 लाख तो हो ही नहीं सकता ना। कौन खरीदेगा 20,000 का बॉन्ड मार्केट से 1 लाख का? कौन खरीदेगा? नहीं नहीं। 19 नहीं, ये करेक्ट है। 1963.48 19,683 का मिलेगा। किट में जितने का है 20,000 उससे कम मिलेगा। अब देखो कैलकुलेशन आप कहाँ गलती करते। अभी यहाँ से 22 से इंटू कर दिया, अब 3 प्लेसेस डेसिमल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। टोटल आप मान लो 3 जीरो उसके आगे लगा देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये 22,000 के 3 जीरो यहाँ लगा दें, 8 प्लेसेस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डेसिमल लगेगा। तो ये वैल्यू हो गई 13,506.0915, ये वैल्यू हो गई है। तो अब इधर की कैलकुलेशन पे आते हैं। यहाँ से 20 कट कर दिए, 5 से 5 7 या 35 36 हो रहा है, 35 10 हो गया, 1 आया 36 हो रहा है, 17 हो गया और 5 हो गया, ये गया 5 गया। अब 8 बच गया, 4 से काट देते हैं इसको, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 2500, ये गया। फिर ऊपर वाले को 5 से काट, 1 आया 27, 5 5 जा 25, 22 20 और 21 हो गया, 20 17 5 जा 15 23 और 7, और इसको 5 से काट देते हैं तो 500 हो गया। अब आपको 2 को और इसको इंटू करना है, बाद में 5 से डिवाइड करना है और लास्ट में 2 जीरो ट्रांसफर करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14 9 6 8 8 10 3 और डिवाइडेड बाय 500 बचा है। 5 से इसको डिवाइड कर दे तो 5 6 जा 30, 1 3 बचा 38, 7 36 हो गया, 19 हो गया, 44 हो गया और 8 आ गया, अपॉन में 100 बच गए। अब 2 प्लेस शिफ्ट तो 6 1 आ जाएगा, 6177.388 ये हो गया, प्लस 13,506.0915 ये रहा। अब उधर कितने हैं 4 है तो यहाँ पे एक जीरो लगा के ऐड कर लो, 5 8 और 1 9, 8 और 9 17, 4 7 and 6 13, 8 1 and 5 6 9 1 आ गया। आप कैलकुलेशन तो सही करो, इतने अलग अलग आंसर
तो सामने आंसर सबका मैच होगा, पॉइंट टू पॉइंट मैच होगा, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट मैच होगा। 19,683.48, तो आ रहा है 48 तक, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन वैल्यूज हैं सब, और क्वेश्चन कोई वैरायटी वाले, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट। ये सीधे सीधे नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। सब में बॉन्ड वैल्यू निकलती है, एट पार होगा तो जितने में खरीदा वो आ जाएगा। चले आ गया। चाहो तो उसको लिख लो, मैंने बोल दिया, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। पहला पॉइंट, इफ डिविडेंड रेट इज लेस देन मार्केट रेट, अगर डिविडेंड की रेट मार्केट रेट से कम है, देन बॉन्ड वैल्यू is less than फेस वैल्यू। बॉन्ड वैल्यू जो आएगी वो आपकी फेस वैल्यू से कम आएगी, सस्ता खरीदोगे ना भाई। जब आपकी कंपनी कम पैसा दे रही है मार्केट के कंपैरिजन में, तो आप मार्केट से जो बॉन्ड खरीदोगे वो कम रेट में खरीदोगे ना, नहीं तो बैंक में नहीं चले जाएंगे हम। तो फिर इससे आइडिया लग जाता है कि हमारा आंसर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए। देन बॉन्ड वैल्यू इज देन फेस वैल्यू। एंड दूसरा रूल, अगर डिविडेंड की रेट मार्केट रेट से ज़्यादा है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, चलिए आपको बॉन्ड ज़्यादा में खरीदना पड़ेगा। देन बॉन्ड वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू आएगी। और तीसरा रूल, अगर डिविडेंड रेट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है, then bond value is equal to इस वैल्यू होगी। कहीं भी इन्वेस्ट करो, फिर कंपनी में करो या मार्केट में करो, बात तो एक ही है, सा लॉजिक। और थर्ड वाला पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा आपको, थर्ड वाला पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है ना बॉन्ड वैल्यू इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की, आप तो सीधा आपका आंसर ही, जितनी फेस वैल्यू उतना आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट्स नोट कर लो, इसके हिसाब से आपको आंसर का तो आइडिया वैसे ही लग जाएगा। जैसे अभी इसमें 20,000 था और आपकी रेट कम थी डिविडेंड की, तो आंसर 20,000 से कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। फाइंड द परचेज प्राइस of a rupees 50,000 6% bond, 6% bond, dividends payable semi-annually, semi-annually, and redeemable at par in 10 years. In
in 10 years, if the market rate is to be 5%, the market rate is to be 5% compounded semi-annually, and given that 1.025 power minus 20 is equal to 0.61027094. यहाँ पर 50,000 फेस वैल्यू है, 6% डिविडेंड रेट से ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर है 50,000 से ज़्यादा आना चाहिए। सीधी बात है, सभी नहीं कि बहुत ज़्यादा आना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी रेट में, 5% है ना 5%। आंसर तो अगर आपका 50,000 से बहुत ज़्यादा लोग गलत सही, 50,000 का 6% निकालना है, लेकिन यहाँ सेमी एनुअली है तो अपॉन में 200 करना या फिर 3% से कैलकुलेट करना। आर की वैल्यू को 50,000 इंटू या 6/, आर इज इक्वल टू 50,000 इंटू 6/200, दैट इज 1500। अब एच पार है तो आपका जो सी है वो 50,000 ही रहेगा फॉर्मूले में। आई की जगह पर 5% आएगा, उसको भी 200 करना अपॉन में, और जो टाइम पीरियड है 10 इयर्स वो डबल होके 20 बनेगा फॉर्मूले में। 10 इयर्स में 20 टाइम्स आएंगे, तो V इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस 10 अपॉन आई प्लस C 1 प्लस आई की पावर माइनस 10। अब V इज इक्वल टू 1500 1 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 200 या 2.5 अपॉन 100 कुछ माइनस 20 अपॉन 5 अपॉन 200 प्लस 50,000 1 प्लस 5 अपॉन 200 पावर माइनस 20। और अब कैलकुलेशन बची है 1500 ब्रैकेट में 1 माइनस जो वैल्यू दे रखा लिख दो 1.025 बन जाएगा ये 0.6102 7094 अपॉन में 5 कर लो 200 ऊपर इंटू लिख लो प्लस 50,000 इंटू 0.61027094 5 से 1500 कट कर लो 300 हो गया 300 इंटू 60927 इंटू 200 प्लस को 5 से इंटू करो पहले तो आंसर आ गया कितना 538 हाँ करेक्ट है 5 इंटू 4 20 47 4 35 10 और 3 13 1 5 30 1 2 3 0 ये वाले
और डेसिमल आपका लगेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बची ये कैलकुलेशन, 3 और 2 इंटू 6 हो रहा है, 6 से इंटू कर दो उसको, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 9 54, 12 और 5 17, 42 और 1 43, 54 और 4 58, 48 और 5 53, 18 और 5 23, 1 2 3 4 0 ये, और 3 5 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या अब ऐड कर लो, क्या v इज इक्वल टू 6 एंड 7 13, 4 एंड 4 8, तो कितना है 4 है, एक यहाँ पे 0 कर दो, 6 एंड 0, 3 एंड 7 10, 5 एंड 4 9, 7 एंड 5 12, और ये हो गया 4 एंड 3 7, 8 और 1 9, 3 एंड 5 8, और 3 एंड 0 3 और 5। ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन थोड़ी है, इसलिए बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है तो एग्जैक्ट निकल जाता है ना आंसर। अब 50,000 से ज़्यादा का आएगा ना ये बॉन्ड, क्योंकि रेट ज़्यादा है उसकी। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन कंप्लीट। And 7th number, find the purchase price of rupees 10,000 bond, rupees 10,000 bond, redeemable at the end of 10 years, at the end of 10 years at rupees 11,000, at rupees 11,000, and paying annual dividend at 4%, if the market rate is to be 5% per annum. % per annum effective, given that given that 1.05 power minus 10 is equal to 0.61 391 325. बस यहाँ पे जो आपका 10,000 है उसकी जगह बाद में 10 साल के बाद आपको मिलेंगे 11,000। तो जो आपका C है वो 11,000 आएगा, बस बाकी सारा वही का वही होगा। यहाँ पे डिविडेंड की रेट जो है वो 4% है, इन्वेस्टमेंट 10,000 का R निकाल लो, 4% ऑफ 10,000, 10,000 का 4% निकालो, R हो गया। बाकी I मालूम है आपको 5% है, N मालूम है 10 है, और जो C है वो 11,000 है, और बाकी कैलकुलेशन वैल्यू है ही सामने। R is equal to 4/100 into 10,000, that is 400.
V is equal to R 1 minus 1 plus I minus N upon I plus C into 1 plus I power minus N. That is 400 1 minus 1 plus 5 upon 100 power minus 10 divided by 5 by 100 plus 11,000 1 plus 5 by 100 power minus 10. Is equal to 400 ये 1 माइनस लिख दो यहाँ पे 5 इंटू 100 ऊपर 5 अपॉन में प्लस 11,000 इंटू 0.61391,325.
R% है, आई तो को डिनोट करता है मार्केट रेट को, वो तो है ही मार्केट रेट तो परसेंट है। अब पहले R निकले 1000 इंटू R अपॉन 200 सेमी एनुअली है, तो R निकले पहले। नाउ R इज इक्वल टू 1000 इंटू R बाय 200, दैट इज 5R हो गया, 5R हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई हुआ, V इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस है अपॉन आई प्लस C इंटू 1 प्लस आई पावर माइनस है। अब की बार आपको V मालूम है, बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है अभी दैट इज 800, तो V की जगह 800 676.1 हो गया। अब इसको 800 में से माइनस कर लो, लेफ्ट साइड में ले आओ। 800 माइनस 676.1 इज इक्वल टू 5R इंटू 0.3239 अपॉन 0.04। वो वैल्यू इधर आएगी, माइनस होगी, माइनस करो। 10 में से 1 गया 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2 और 1 इज इक्वल टू 5R इंटू 0.3239 डिवाइडेड बाय 0.04। अब 0.04 ऊपर चला गया, जाएगा 1239 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 3239। 5 से 10 काट दो, 2 हो गया।
अब करो 4 इंटू 2 8, 8 से 1239 को इंटू क्या रेट पूछी जाए तो कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ दे रखा है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरली तो बॉन्ड वैल्यू ही पूछी जाती है।